Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है फ्यूचर में, क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। अगर मिल चुके हैं तो कौन से स्टेट में मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, कब मिले हैं और कितने टाइम पहले मिले हैं और आप दोनों के बीच में बाउंडिंग कैसी है। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर नहीं मिले हैं तो कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, दोनों ही देख सकते हैं, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, लव कम अरेंज होगी, सब कुछ बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वो कहाँ के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, क्या वो आपको पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, हर एक चीज़ बहुत डिटेल, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने वाली हूँ। आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके जो पर्सन होंगे उनसे रिलेटेड, जैसे कि आपके जो पर्सन है उनसे रिलेटेड तो मैं बताऊंगी जैसे आप दोनों की बाउंडिंग कैसी होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मैरिड लाइफ। शादी तो हो जाएगी लेकिन आप दोनों की मैरिड लाइफ रहेगी कैसे, तो यहाँ पे वो भी आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन होगा ये भी आपको बताऊंगी, या फिर कोई डिवोर्स का सीन क्रिएट होगा या फिर हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होगा आपका मैरिड लाइफ, ये भी आपको पता चलने वाला है। सो रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल होगी। जैसे स्टेट, कंट्री, नेम, इनिशियल मैं आपको बताऊंगी, तो आप मैच कर सकते हैं अपने करेंट पार्टनर से भी, ठीक है, या फिर उस पर्सन से भी मैच कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप लोग जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे या फिर आप जीमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कभी कोई नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए अवेयर रहिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हैं जो नंबर देते रहते हैं, ठीक है, इस फैमिली के नाम से, तो आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो रीडिंग आपकी टाइमलेस है, जब भी आप देखते हैं उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। और सबसे बड़ा काम तो आप ये कीजिए, अपने कर्म को अच्छा करने के लिए, अपने पास्ट लाइफ की जो भी आपने गलतियाँ की है उसको हटाने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जब आप दूसरे पीपल की हेल्प करोगे, नीडी पीपल की, जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है, या फिर किसी को भी शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपका कर्म अच्छा होगा। ऑलराइट, उसके साथ साथ मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी जेंडर है, आप आराम से देख सकते हैं। ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। ठीक है, लेकिन गाइडेंस भरपूर मिलेगा आपको। फुल रीडिंग देखना है, कभी भी कोई भी गाइडेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे है पाइल 1 में, सभी को पता है अपना नेम, इनिशियल, आपका नाम क्या है आप सभी को पता होगा। तो A से M के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी और आपको अपने पाइल 1 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद है पाइल 1 के लिए कार्ड आपका, दिस इज फॉर पाइल 1। आप देख सकते हैं, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, पाइल 2, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और कार्ड है पाइल 2 के लिए आपका दिस वन। ऑलराइट, यहाँ पे जो आपका कार्ड है दिस वन इज क्वीन, ये क्वीन का कार्ड है आपका, एंड यहाँ पे आपका है किंग का कार्ड। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, सो मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, क्वीन का कार्ड। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है, कैसे है, क्या आप उनसे मिल चुके हैं, क्या आप उस पर्सन को जानते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन है इनके फ्यूचर स्पाउस,
क्या ये इनसे मिल चुके हैं या नहीं। सबसे पहला कार्ड है आपका दिस वन, 10 ऑफ कॉइंस। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन से आप मिले हैं, और ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव के बीच में मिले हैं, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स के सर्कल में मिले हैं, या फिर हो सकता है मैट्रिमोनियल पे मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, किसी ग्रुप में मिले हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी अगर आप मिले होंगे तो हो सकता है किसी ग्रुप में आप मिले हैं, कहीं आप सिंगिंग कर रहे हैं या फिर कोई चैटिंग चल रहा है। ठीक है, कोई टॉपिक पे डिबेट हो रहा है तो मे बी वहाँ पे मिले होंगे, लेकिन मिले तो हो आप इस पर्सन से ज़रूर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि हाँ आप अपने पर्सन से मिले हैं, लेकिन जहाँ तक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही है कि कैसे मिले हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन भी मिले हैं कुछ लोग ऐसा हो सकता है फ्रेंड सर्कल में मिले हैं, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ वाले प्लेसेस में मिले हो, या फिर मॉल में मिले होंगे, अचानक से किसी क्लिनिक में मिले होंगे, लेकिन मिले तो ज़रूर हो। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, और देखते हैं क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से आपका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, और ये पर्सन जो है आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब हो सकता है कि पहले आप इस पर्सन से मिले, टाइम आपने अच्छा स्पेंड किया, अच्छी बातें हुई, अब क्या हो गया कि आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होने लगा है। डोंट वरी, बहुत क्लियर से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। द लवर का कार्ड आ चुका है। इतना आप जान लीजिए कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो है आपके क्या, वो है आपके सोलमेट। एंड एस ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है। वाह क्या बात है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड एक लास्ट वन है, वो है आपका जस्टिस का कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कहीं आप पढ़ाई वगैरह करने चाहते हैं, या फिर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो मे बी वहाँ पे भी वो लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में जो है अभी तू में चल रहा है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, और देखिए चांसेस है कि अगर आप अपने करेंट पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसी पर्सन से आपकी शादी हो, और इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था तो दूर हुआ होगा, लेकिन अब मैं क्लियरली एक एक चीज़ बताऊंगी कि वो होंगे कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, शादी जब आपकी होगी तो कैसे होंगे, कैसे कंपैटिबिलिटी होगी, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है 10 ऑफ कॉइंस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। कार्ड्स जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, एंड ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में मिले होंगे। मतलब कभी आपने ये सोचा नहीं होगा कि हाँ ये ऐसे पर्सन मेरे लाइफ में आएंगे, या फिर इसके साथ मेरी रिलेशनशिप बन जाएगी, इससे मेरी शादी होगी। तो ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली मिले होंगे। और अगर कुछ लोगों को नहीं मिले हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं सिंगल हूँ और मेरे नज़र में कोई ऐसा पर्सन है नहीं, तो इस तरीके से ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, और ये पर्सन होंगे कैसे, नेचर देखा जाए, पर्सनालिटी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिच बहुत होंगे। जैसे अगर फैमिली की बात की जाए ना, तो पूरे फैमिली वाले भी इनके रिच होंगे, और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा खर्च वगैरह करते होंगे। मतलब अपने ऊपर खर्च करने में क्या दिक्कत है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करना पसंद करते होंगे। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनका कोई बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, बिजनेस एम्पायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर अभी करेंट पर्सन से या किसी पर्सन से मैच नहीं कर रहा, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर इंटर करेंगे, और काफ़ी रिच होंगे वो पर्सन। ठीक है, तो 10 ऑफ कॉइंस आपको ये बता रहा है कि ऐसे पर्सन से आपकी शादी होने वाली है जिनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, जिनका बिजनेस एम्पायर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में बिजी रहते होंगे। रियल स्टेट के ये पर्सन हो सकते हैं, इनको बहुत सारे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आते होंगे। ये इनका ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कि ये पर्सन एक एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, जिसके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे। इनका ये काम हो सकता है कि लोगों को जस्टिस दिलाना हो, लोगों के लिए न्याय करना हो, वो भी एकदम सही मायने में, किसी के साथ कोई गलत ना हो, वैसे ये पर्सन है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है। एक नहीं बल्कि हज़ारों जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं, और ये होगा मैरिड लाइफ में भी। ठीक है, हो सकता है अभी इतना ना हो, लेकिन इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में मैरिड लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। अब कैसे जिम्मेदारियां,
तो आपकी और बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जो है और भी एक्स्ट्रा होगी, जैसे ऑफिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना। तो ये जो भी चीज़ें छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है छोटी छोटी बातों पे अपने पर्सन से झगड़ो ना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बात यहाँ पे यह है कि इनके साथ जब आप रहोगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, फाइनेंस से कोई भी दिक्कत नहीं होगा रिलेटेड, ठीक है। आप बहुत अच्छे घर में आपकी शादी हो रही है, रिच फैमिली में शादी हो रही है, और ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा घरेलू पर्सन है। ये ऐसे है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते भी होंगे, तब भी कभी फ्री टाइम मिलता होगा, या फिर कभी भी ये पर्सन फ्री हो जाए या फिर थोड़ा सा भी समय मिले तो आपके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब इतना अच्छा टाइम बिताएंगे कि ये जो पर्सन है उस समय को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो हमेशा याद रहेगा, वो उस चीज़ को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कभी भी जो है ना इनकी शादी वगैरह हो सकता है नहीं हुई हो, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले अगर आप देख रहे हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इनकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप सेकंड मैरिज हैं, वो आप थर्ड मैरिज हैं, आप फर्स्ट मैरिज हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको और बताती हूँ। ये ट्रेडिशनल बहुत होंगे, जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, जैसे कास्ट का डिफरेंस है या फिर रिलीजन का डिफरेंस हो गया या फिर छोटा मोटा स्टेटस का भी डिफरेंस है, ठीक है, तो भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब आपके रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ये पर्सन आपके रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करेंगे, और ये आपसे एक्सपेक्टेशन होगा कि आप भी इनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करो। तो मतलब ऐसा है ना कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को, अपने रिचुअल्स को हमेशा ही ये फॉलो करते होंगे। घर में किसी ने कुछ बोल दिया, कोई प्रथा है तो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करना, ठीक है। मतलब इन लोगों को ऐसा होगा कि अगर इस चीज़ को करेंगे तो हमारे लाइफ में और भी अबंडेंस आएंगे, और भी पैसे आएंगे, तो ये हमेशा से अपने फैमिली को फॉलो करते आए हैं। ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी बात की जाए तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ आपका बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के साथ सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कोई ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल भी हो सकता है, मतलब बहुत पुराना स्कूल भी हो सकता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और ऐसे भी मतलब जो भी पुरानी स्किल्स है वो भी सिखाई जाती होंगी, ठीक है। हिस्ट्री में जो कुछ रहा है जो कि बहुत इनक्रेडिबल डिफरेंट रहा है वो इनको मतलब इनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता होगा, तो इनका कुछ स्कूल्स वगैरह भी हो सकता है, ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देने चाहती हूँ कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक हार्मनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आप कहीं ना कहीं सेटल होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपको कहीं और बस जाना पड़े, कहीं किसी और स्टेट में, कहीं किसी और कंट्री में, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, इस पर्सन से जब भी आपकी शादी होगी तो बहुत ही आराम से, बहुत ही विस्तार से होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में शादी हो रही है, आप कोर्ट मैरिज में जाके शादी कर ले रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आप एकदम आराम से इस पर्सन से आपकी शादी होगी, इंगेजमेंट होगा, हनीमून होगा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, बैकग्राउंड में जो भी लोग होंगे, मतलब जो भी आस पड़ोस के लोग होंगे, वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इतना तो क्लियर है कि आपके शादी जो है एक प्रिविलेज फैमिली, ठीक है, रिच फैमिली, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे इनके पास, तो रिच फैमिली में आपकी शादी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके ये जो पर्सन है ये अगर कोई भी प्रोमिसेस अगर आपसे करते हैं, ठीक है, तो प्रोमिसेस को निभाएंगे भी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, सो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन से आप मिल भी चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में कुछ वो अच्छा बाउंडिंग नहीं चल रहा, आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो चुका है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट, अग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन में है। तो ऐसा है कि पहले ये जो घनघोर घटा छाया हुआ है ना, ये एग्रेशन का, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन का, एब्यूसिव एनर्जी का, वायलेंस का, ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में पहले ख़त्म होंगी, और देन उसके बाद इस पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने करेंट पार्टनर से शादी करना तो चाहते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत होता है, सीरियस वाला कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और ये स्ट्रेस होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस फील करते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ मैं ही हूँ, या फिर कोई भी आप देख रहे हो, मेल या फीमेल, आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि यहाँ पे कमिटमेंट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ये तो इसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो आप दोनों के बीच में ये एनर्जी है टेंशन की, तनाव की, वो ख़त्म होगी। और उसके बाद ही जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि अगर आप रिलेशन में रह के ऐसा फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो मैरिड लाइफ कितनी खतरनाक हो सकती है। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले इस एक्सट्रीम निगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके करंट पर्सन से शादी हो जाएगी। जैसे कि कहीं कोई घाव लगता है तो क्या वो जगह ठीक नहीं होता? वो जगह ठीक होता है, पहले जैसा भी ठीक हो जाता है। ठीक है, इस प्लेस पे मुझे भी बहुत ज़्यादा घाव लगे होंगे, ठीक है, बचपन के टाइम में या फिर कभी भी, लेकिन ये जगह ठीक हो चुका है। तो एग्जैक्टली कहा ये जा रहा है कि आपका रिलेशन भी कुछ इस तरह है, अगर इस पर घाव लगे हैं तो वो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, बस मरहम आपको लगाना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो अगर आप अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ज़रूर होगी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले पर्सन हो सकते हैं। इनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें इन्हें पसंद आ गई, जो चीज़ें ये चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस पर्सन के अंदर एनर्जी है। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने फैमिली के कर्ज भी चुकाए हैं मेहनत कर करके। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर लाइफ चेंजेस अपने लाइफ में भी लेकर आए हैं, अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है, बहुत सारे टेंशन और तनाव के जो भार है उससे हटाया है। तो ये चीज़ है, आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड पर्सन होंगे और बहुत सीरियस पर्सन होंगे। और ये ऐसे पर्सन होंगे ना जो कि सभी को साथ लेके चलने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि बुरे सिचुएशन आए तो उसमें खुद को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए और निकल के भाग गए और सारे लोगों को प्रॉब्लम में छोड़ दिए। ऐसे नहीं है, ये पर्सन सभी को लेकर चलने वाले, चाहे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे लाइफ में कितना भी बर्डन क्यों ना रहे, ये सभी को समझते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ लीजिए कि कभी भी आप दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आएगा तो ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, चाहे पैसे की कमी हो, या कमी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाई सोशल स्टेटस है इस पर्सन का। तो ऐसा कभी भी कोई, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कभी भी पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ठीक है, उसके बाद और क्या एनर्जी है देखिए, यहाँ पे इनका सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनसे प्यार करें, आप इनकी रिस्पेक्ट करें, और उससे भी इम्पॉर्टेंट होगा कि आप इनके ट्रेडिशन की, इनके फैमिली की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फैमिली ओरिएंटेड होंगे तो उनकी इच्छा होगी कि मेरे फैमिली की रिस्पेक्ट सब करें, मेरे फैमिली का कोई मजाक ना उड़ाए। ये चीज़ इनका हमेशा से है। ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजन में बिलीव रखने वाले पर्सन हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा धार्मिक रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं। और राइट, उसके बाद ये पर्सन ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नॉलेज का ओशियन इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है अपने नॉलेज को सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है एक प्रिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर उनके घर में कुछ प्रिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्रीचर जिसे कहा जाता है, मॉन्क कहा जाता है, इनके घर में कुछ लोग हो सकते हैं। आपके पर्सन अगर ना हो तो ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है आपके पर्सन के, लेकिन हाँ, इनके फैमिली में या फिर गांव पे जो भी लोग रहते होंगे, विलेज में, कंट्री साइड, तो वहाँ पे बहुत सारे इनकी फैमिली वैसे लोग होंगे जो कि मॉन्क रहे होंगे, प्रिस्ट रहे होंगे। ठीक है, रबी रहे होंगे, इमाम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसके रिलीजन का जो भी होता है नाम दिया जाता है, तो वो रहे होंगे, जिसके वजह से, और हो सकता है कि बचपन के टाइम में उनके साथ काफ़ी समय बिताया होगा, जिसके वजह से इनके ऊपर रिलीजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, इसलिए रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो किए हैं और करते आ रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि मॉडर्न नहीं है, ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी है ये पर्सन। जब भी कोई न्यू ट्रेडिशन आता है, न्यू रिचुअल आता है, या फिर कोई भी ट्रेंड्स के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये भी बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये की जा रही है कि ये रिलीजियस बहुत होंगे। उसके साथ साथ लव और मैरिड लाइफ रिलेशन की बात की जाए तो कैसा होगा,
तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग एक बिल्डिंग होता है ना, बहुत स्ट्रांग, जो कि भूकंप में आता है, अगल बगल के बिल्डिंग गिर जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक में वो बिल्डिंग नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार भी जो है उस बिल्डिंग की तरह होगा, जो कि अर्थक्वेक में भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो गिरे ना। ठीक है, तो कितना भी अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाए या फिर आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें, फिर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों का शुरुआत बहुत अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, लव होगा एंड सिक्योरिटी होगा। ठीक है, ये चीज़ है। और जो करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं और बुरा टाइम चल रहा है, उनका पहले इम्प्रूव होगा रिलेशन, कमिटमेंट आएगा, लव आएगा, देन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आएगी, और फिर उसके बाद आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे शादी का। पहले रिलेशन का कमिटमेंट, उसके बाद शादी का कमिटमेंट। तो ये चीज़ है। तो देखिए एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। थोड़ा सा स्ट्रगल भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, स्ट्रगल है तो वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप उसके लिए पहले से रेडी हो जाएं, अपने माइंड को उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर ले, वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे लवर की एनर्जी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो कि आपके पूरे के पूरे मैरिड लाइफ को और आपके पर्सन के साथ बाउंडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये कैसा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेक्सुअल कनेक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। क्या? सेंसुअल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच का माइंड ब्लोइंग होगा। मे भी हो सकता है कि आप कभी भी किसी के लिए ऐसा फील किए होंगे पहले, ठीक है, कभी किसी के साथ रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन के साथ जो आप सेक्सुअल कनेक्शन, सेंसुअल कनेक्शन फील करने वाले हैं, वो कंप्लीटली एंड टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, सिर्फ इंफैचुएशन और लस्ट नहीं होगा, बल्कि एक रियल अट्रैक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और रियल रोमांस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करोगे, बल्कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सुअल कनेक्शन भी होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू भी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि इन फ्यूचर जिससे आपकी शादी होने वाली है, अगर आपका डिवोर्स भी हो गया है, फिर कुछ भी हो गया है, तब भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपके होंगे ट्रू लव और वही होंगे आपके सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। परफेक्ट यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली उनके लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, सैक्रिफाइस किया है रिलेशनशिप में रह के, और करेंट पर्सन के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रूड है, आप रूड हैं, आप अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी और आप लोगों की शादी भी होगी। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती थी आपको, तो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, चाहे डिफ़िकल्ट बात कुछ भी हो, ये पर्सन आपके साथ हमेशा होंगे, आपको हेल्प करेंगे सही डिसीजन लेने में। कभी आप इस पर्सन को हेल्प करोगे सही डिसीजन लेने में, तो ये चीज़ यहाँ पे है। देखिए, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ होके आप खुद को भी समझना शुरू करेंगे, आप अपने हिडन टैलेंट को पहचानना शुरू करेंगे। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैरिड लाइफ की बात की जाए इस कार्ड के थ्रू कैसा होगा, तो यहाँ पे क्लियर है कि एक इंटेंस बॉन्डिंग होगा, इंटेंस बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, और ये इंटेंस बॉन्डिंग क्या हुआ, तो सिर्फ इंटेंस अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि सेक्सुअल पैशन भी होगा, रोमांस भी होगा, डीप कनेक्शन भी होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार कर रहे हो तो साथ है सेक्सुअल कनेक्शन के लिए, और जब बात आई समय में अपने वादे को निभाने के लिए तो सब अलग हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब वादा निभाना होगा तो भी साथ होंगे, जब आप अकेले होंगे, रोमांस करेंगे, उस वक्त भी ये पर्सन आपके साथ ही होंगे। ठीक है, मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप स्पिरिचुअली भी इवन इस पर्सन के साथ कनेक्टेड होगे। ऑफकोर्स एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो इस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड रहोगे ही रहोगे। और ये ऐसा बाउंडिंग होगा, एक लवर का बाउंडिंग ऐसा होता है ना, जो कि दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता चला जाता है, डीप एंड गहरा होता चला जाता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे है आपके मैरिड लाइफ के लिए। ठीक है, और अगर मनी करियर की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका कोई बिजनेस हो सकता है, कॉलेज स्कूल खोलने का, ठीक है, या फिर कुछ मिक्स बिजनेस ये पर्सन खोलेंगे, करेंगे, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही बिजनेस करते होंगे, ऐसा हो सकता है बहुत सारी ये बिजनेस करते हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, रेस्टोरेंट हो। तो ये चीज़ है, मतलब इनका फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। इस वजह से एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन कैसे होंगे, एस ऑफ वॉन्ड क्या बताता है, देख लीजिए।
सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि एस ऑफ कप आता है तो जो बताता है कि लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड आपको ये बता रहा है कि इस लव लाइफ में चाहे कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, चाहे कितना भी स्टैंड लेना पड़े, चाहे कितना भी एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, ये पर्सन करेंगे। ये चीज़ डिनोट कर रहा है ये कार्ड। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। जो कंसेप्शन होता है, बर्थ अनाउंसमेंट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत स्मूथली आपके बेबीज़ भी आपके पास होंगे, क्यूट क्यूट बेबीज़ आपके साथ होंगे। ये चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में, और रीडिंग भी लेते हैं लोग, तो दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब आपकी शादी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रेगनेंसी में। उसके बाद यहाँ पे न्यू बिगनिंग में भी न्यू पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि विद इन 1 ईयर के अंदर ही आपके बेबीज होने के भी चांसेस हो सकते हैं शादी के बाद। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप दोनों के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा स्पार्क होगा। ये स्पार्क हो सकता है कुछ लोग आए, ठीक है, ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये स्पार्क हमेशा रहेगा आप दोनों के बीच में। हमेशा चैलेंजेस आप दोनों साथ में फेस करेंगे, ठीक है। बहुत पैशन, बहुत इंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप दोनों के इस रिलेशन में देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है वो बहुत बोल्ड एंड डेयरिंग पर्सन होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी है। तो कभी भी ये पर्सन जो है गुस्सा भी बहुत जल्दी होते होंगे, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, न्यू एनर्जी आएगी आपके लाइफ में, एकदम आपका सोच भी बदल रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि अगर आप खुद भी मैरिड हैं तो ये पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवोर्सी हैं तो वो भी शायद डिवोर्सी हो सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के नेचर को बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ऑनेस्ट होंगे, बहुत ट्रूथफुल होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे और इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, ठीक है। बहुत टॉकेटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो है आपको अप्रोच करेंगे फर्स्ट टाइम जब भी आपके पास आएंगे, तो यही अप्रोच करेंगे, ठीक है। और यस, डिवोर्सी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप खुद भी हैं तो। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आप सिंगल हैं तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो डिवोर्सी से आपकी शादी होगी, वो भी सिंगल ही होंगे, ये चीज़ है। तो ये सॉल्वर होंगे, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते होंगे, दूसरों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते होंगे। ये एडवाइसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को जस्टिस दिलाते होंगे, लोगों को हेल्प करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है, देखिए फ़नी बहुत होंगे ये पर्सन, लेकिन सभी के साथ नहीं। जैसे बाहरी कोई लोग हैं तो उसके साथ क्यों फ़नी होंगे, अपने फैमिली के साथ फ़नी होंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी नेचर कुछ इस तरह भी है कि फ़नी बहुत होंगे, लेकिन सभी के साथ नहीं, सिर्फ अपने फैमिली के साथ, लव वंस के साथ, ठीक है। और स्ट्रांग बहुत होंगे, प्रिंसिपल्ड पर्सन होंगे, फेयर हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, फ़नी के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड, इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना हमेशा आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, मतलब आपके प्यार के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे कि मतलब वो नीडी हो जाएंगे कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, ठीक है। आपको कभी भी एक फीमेल फ्रेंड की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अपनी हर एक बातें आप खुल के इस पर्सन से बताओगे, शेयर करोगे। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर होंगे तो इस पर्सन से हर एक बातें आप शेयर करते चले जाओगे। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है इन लॉस कैसे होंगे। इन लॉस का देख लेते हैं क्या है इन लॉस, इनके फैमिली मेम्बर कैसे होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। ओके, 10 ऑफ माइकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉस के साथ जो कनेक्शन है वो हैप्पीनेस का है, वो खुशियों का है, और डिफिकल्ट सिचुएशन ख़त्म होने का है, ठीक है। और एक नया शुरुआत होने का है, फ्रीडम का है। मतलब यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि लॉस के साथ आप बिल्कुल फ्री रहोगे, एकदम फ्रीडम रहेगा। और अच्छी बात तो यहाँ पे ये है, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। आगे आने वाले टाइम में आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। और इन लॉस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स को फुलफिल होने में, ठीक है। कभी आप कोई हार्ड वर्क भी करेंगे, घर में रह के, बाहर रह के, वो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब भी आपके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कभी भी वो लोग आपको रोकेंगे नहीं। वो चाहेंगे कि आप जॉब करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली वो लोग सपोर्ट करेंगे,
ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे क्या है उनका नेम इनिशियल देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना है आप सभी को। सबसे पहले यहाँ पे ए आया है, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, WI। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन। NU, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। SLC, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। J, थैंक यू। PK, T है यहाँ पे, E है, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। अगर कोई करंट पर्सन है तो आप मैच ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं, कंट्रीज़ वगैरह भी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले दमन एंड दीव, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे आसाम है आपका, अंडमान एंड निकोबार है आपका, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए चंडीगढ़, और देखते हैं दो लास्ट, उत्तर प्रदेश है आपका, एंड यहाँ पे राजस्थान है, एंड लास्ट वन इज मिजोरम, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपके लाइफ में आएंगे कब तक, या फिर आए हैं तो कब आए हैं, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए आज समर टाइम, मतलब गर्मी के टाइम में ही ये पर्सन आपको मिले होंगे, समर सीजन में, ठीक है, या फिर आगे आने वाले समर सीजन में मिलेंगे। देखिए फरवरी मार्च के बीच में ये पर्सन आपको मिले होंगे, जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं। तो हो सकता है 3 महीने पहले मिले हैं, 3 महीने से आप रिलेशनशिप में हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, अगस्त सितंबर के टाइम में इस पर्सन से मिले होंगे, ठीक है। अभी सितंबर आपका शुरू हुआ है, तो मे भी ऐसा हो सकता है सितंबर में मिलोगे, सितंबर में शादी फिक्स हो जाए। विंटर के टाइम में भी इस पर्सन से आप मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपकी शादी जो है ऑटम सीजन में होगी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे। फिजिकल अपीयरेंस मैं आपको बता देती हूँ चीट्स के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि इसमें नेचर भी है और उसके साथ साथ इनका लुक्स का भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नेचुरल पिंक लिप्स, इस पर्सन का पिंक लिप्स हो सकता है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। उसके बाद डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है, आपके पर्सन नेचर वाइज मैं आपको बता रही हूँ। और विटिश कलर हो सकता है, मतलब डस्ट की स्किन भी हो सकता है। उसके साथ साथ आईफुल, मतलब जैसे भी होंगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होंगे। फेयर 90% लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं, एंड 10% लोगों के लिए थोड़ा सा डस्ट की स्किन हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे है राउंड आइज होगा इस पर्सन का। उसके बाद है यहाँ पे फिर से फेयर है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं फेयर हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, और यहाँ पे फिर से मैसेज आ चुका है रिलीजियस का। उसके बाद है यहाँ पे शाई होंगे आपके पर्सन, एंड देन है यहाँ पे इनक्रेडिबल है इस पर्सन की एनर्जी। खुश रहने वाले हैं, आप भी खुश रहेंगे इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन आपके ट्रू लव होंगे। उसके बाद क्या है, मार्वलस है इस पर्सन की एनर्जी। पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे और आपसे भी बहुत ज़्यादा केयर खोजेंगे। उसके बाद है पेट्स हो सकता है इस पर्सन के पास, एंड स्ट्रेट नोज होगा इस पर्सन का। और देखते हैं स्लेंडर, बिग आइज, पेल इनका कलर हो सकता है, पेल बिच कलर जो होता है, ठीक है। क्यूटी पाई होंगे, बहुत क्यूट लगते होंगे आपके पर्सन। और ये पर्सन फिर से फेयर आया है, तो पक्का फेयर तो होने वाले आपके पर्सन। उसके बाद एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, एंजल की तरह होंगे। एंड यहाँ पे एक लास्ट है वो है आपका ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर। तो इन फ्यूचर जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो इनका ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, गाइडर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, हेयर ड्रेसर, इंजीनियर हो सकते हैं आपके पर्सन, लॉयर भी हो सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर हो सकते हैं आपके पर्सन, और यूट्यूबर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। सो कंट्रीज भी देख लेते हैं। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए लाइक करके, ठीक है। अब देखते हैं कंट्रीज, पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग।
सबसे पहले कंट्री में है आपका दिस वन, एल सल्वाडोर, ठीक है, स्लोवेनिया, मलेशिया, एंड देन है यहाँ पे आपका सिंगापुर, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे है आपका दिस वन, सर्बिया, स्लोवाकिया, अंडोरा, एंड देन ये पर्सन आपके होंगे आइसलैंड, इजराइल के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड देन है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, 2-3 लास्ट देख लेते हैं, दिस वन, रशिया, एक लास्ट है आपका वो है, इसके थ्रू देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान, कोलंबिया, यूक्रेन, और देखते हैं कुछ लास्ट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे आपका है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के भी हो सकते हैं ये पर्सन, और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये है आपका जॉर्जिया, आयरलैंड, एंड लास्ट वन इज सैमोआ। सो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, वर्क करते हो, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल किंग कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका नाम आंसर जेड के बीच में आता होगा। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए, जल्दी आप लोग लिखिए कमेंट में अपना एंजेलिक नंबर, फेवरेट एंजेलिक नंबर लिख सकते हैं, 7777 ज़रूर लिखिए, 1111 ज़रूर लिखिए, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लाइक कीजिए जल्दी। इससे क्या होगा, एनर्जी आपके अंदर आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सिर्फ आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, क्या ये लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं, क्या न्यू पर्सन होंगे, और मिले हैं तो कैसे मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है आपके लिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ऑलराइट, सो काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन है आपके, मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी। ओके, द लवर की भी एनर्जी आ चुकी है, और देखते हैं क्या है एनर्जी। ओह माय गॉड, एस ऑफ कॉइन, सारे ही एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कॉइन की एनर्जी है, 5 ऑफ कॉइन की भी एनर्जी है, और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी किससे होगी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके किसी पास्ट के पर्सन से भी शादी होने के चांसेस थोड़े बहुत हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी पास्ट के पर्सन से ही हो, अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस उस पास्ट के पर्सन से है, ठीक है, जिससे आप मुंह मोड़ चुके हो, जिससे आप पूरी तरह कट चुके हैं, और उसने भी आपसे मुंह मोड़ लिया है, उससे भी आप अलग हो चुके हैं, मे भी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर वो पर्सन आपको मिले और आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। आप दोनों पहले रिलेशन में आएंगे, सब कुछ डेवलप होगा, ठीक होगा, ठीक है। हो सकता है जिससे भी आप अलग हुए थे ना पास्ट के टाइम में, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा था, उसके वजह से आप इस पर्सन से अलग हो गए थे। कोई फैमिली इशू रहा था, कोई ऑफिशियल इशू रहा था, मतलब ऑफिस का कोई इशू रहा होगा, ठीक है। जो भी इशू रहा था, आप लोग अलग हो गए थे। हो सकता है वो बहुत रूड थे, आप बहुत रूड थे, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अलग हो गए हो, ठीक है। करेंट पर्सन की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है पास्ट के पर्सन की। अगर आप चाहते हैं, अगर ये आपके चाहने पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे वैसा सोचेंगे, वैसा अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई न्यू पर्सन नहीं चाहिए, मुझे पास्ट के ही पर्सन चाहिए, तो ऐसा होगा कि पास्ट के पर्सन से पॉसिबिलिटीज़ हैं और उस पर्सन से आप मिल चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है,
कि कोई लोग यहाँ पे पास्ट के पर्सन से नहीं करना चाहते, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं चाहते हैं कि कोई न्यू पर्सन आए, तो यहाँ पे वो भी इंडिकेशन है कि यस कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आने के चांसेस है। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है कि मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए, तो एग्जैक्टली आपको न्यू पर्सन मिलेंगे, और न्यू पर्सन मिलेंगे तो आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और कोई पास्ट के पर्सन होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप तो उनको जानते हो, रिलेशन में रहे हो, लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी रिकॉन्सिलेशन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और शादी होगी। तो अब शुरू करते हैं कि कैसे होंगे आपके पर्सन, नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, आप लोगों का बाउंडिंग कैसा होगा, फ्यूचर क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड है ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्लियरली आपको बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 4 मंथ के अंदर या 4 वीक के अंदर इस पर्सन से आप मिलने वाले हैं, इस पर्सन से आप मुलाकात होने वाली है, आपकी यूनियन होने वाली है। कुछ लोगों जो अलग हो चुके हैं उनका रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। और शादी तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से होगी, एकदम हाई लेवल पे होगी, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो पूरी तरह आपको अपने लाइफ में वेलकम करेंगे, वार्म वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे अपने लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे है। और सिर्फ आपके पर्सन ही आपका वार्म वेलकम नहीं करेंगे, बल्कि आपकी पूरी फैमिली, ठीक है, इनका वार्म वेलकम करेगी, और आपको भी जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन यहाँ पे मिलेगा। इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे आपकी शादी जो है वो पूरे कम्युनिटी, पूरे फैमिली में हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छिप छिपा के आप शादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और शादी जो है ना बड़ी धूमधाम से हो रही है और बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप वर्क प्लेस में मिले हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप डेवलप हो और उस पर्सन से आपकी शादी हो जाए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं आपके ऊपर, मतलब इन फ्यूचर आपकी शादी हो गई, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं ना कि वो देखते हैं कि अगर मेरी वाइफ आगे बढ़ रही है मुझसे, मेरा हस्बैंड मुझसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो जेलस फील करने लगते हैं, वो उसको रोकने लगते हैं, वो उसको टोकने लगते हैं, वो उसको लाइफ में नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, ठीक है। तो वो आप दोनों के बीच में नहीं होगा, वो तो कार्मिक रिलेशन हो गया। पर यहाँ पे लवर का कार्ड आया है, मतलब आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। तो यही तो दर्शाया जा रहा है ना कि यस, जब आप तरक्की करेंगे तो ये पर्सन बहुत प्राउड फील करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा फील करेंगे। और जब ये तरक्की करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। और इन फ्यूचर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलके कोई वर्क कर सकते हैं, टीम वर्क करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो ऐसा होगा कि आप इस पर्सन से वर्क प्लेस पे खुद मिलेंगे, ठीक है, किसी कंपनी में कहीं भी मिल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों खुद मिलके कोई टीम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में, किसी वेडिंग इवेंट में भी आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे चांसेस भी है यहाँ पे। वैसे इतना ब्यूटीफुल, इतना शुभ, इतना पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है ये, ठीक है, जो कि क्लियरली आपको बता रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, मतलब अबंडेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी और सिक्योरिटी होगी। और उतना ही ज़्यादा आपके जो पर्सन है डाउन टू अर्थ भी होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया है, पैसे धन दौलत हासिल किए हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं अपने लाइफ में, ठीक है। धक्के खाने का मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत रिच नहीं रहे होंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो खानदानी रिच हैं, बहुत अमीर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही इनका कोई फैमिली का बिजनेस है, ना ही ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इकलौते, मतलब एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं अपने फैमिली में जो कि बहुत ज़्यादा रिच हुए हैं मेहनत पे, बलबूते पे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ पास्ट की एनर्जी है ताकि मैं आपको बता दूँ, ताकि कभी कोई बात डिस्कस हो तो ऐसा कोई आप कुछ बात ना बोल दो जिससे इनको हर्ट हो जाए या बुरा लग जाए, ठीक है, और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बैड लक, बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखा है। और जब इस पर्सन की लाइफ में आप इंटर करोगे तो इनको ऐसा लगेगा कि मेरा लक इतना भी बैड नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट के लिए फील करेंगे, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरा ग्रेट लक है, ये मेरा ग्रेट फॉर्च्यून है कि मेरी मुलाकात तुमसे हुई, मेरी शादी तुमसे हो रही है, ये इनका कहना होगा। वैसे
इन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखा है, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा सिचुएशन इनका रहा था ना कि ऐसा सर्कमस्टांसिस बन गया था कि हमेशा निगेटिव ही चीज़ें होती रहती थी, ना ही लोग इनको सपोर्ट करते थे, लोग इनको बाहर छोड़ देते, खुला में छोड़ देते थे, ठंड में छोड़ देते थे। ऐसी भी कुछ हालत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और इन्होंने अकेले, सिर्फ अकेले, सिंगल, अकेले, कोई साथ में भी नहीं, अकेले रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, ठीक है। वर्ल्ड इनके अगेंस्ट हो गई, दुनिया इनके अगेंस्ट हो गई, ऐसा इनको फील होता था, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। होमलेसनेस वाली एनर्जी इस पर्सन की भी दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत पॉवर्टी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि कंट्री साइड, मतलब गांव वगैरह में ये पर्सन, इनकी फैमिली रहती हो और वहाँ से ये पर्सन उठकर ऊपर उठ के जो है ये पर्सन शहर में आए, स्टेट में आए, काम करना शुरू किए। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ढलने में, कल्चर में ढलने में बहुत मुश्किलें हुई हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ ये तो किसी लव लाइफ के चक्कर में भी फंस गए थे, जिसमें ब्रेकअप वगैरह हुआ, बहुत तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं अपने लाइफ में। इनका जो तबीयत भी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ख़राब रहा है इन सारी चीज़ों में। तो देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे ये है ना कि कभी भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो, कोई तू मैं हो, तो अगर आप इनको बोलेंगे कि तुमने अपने लाइफ में क्या देखा है, तुमने कैसे हार्डशिप देखा है, मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो शायद इनको बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि ये जो इन्होंने अपने लाइफ में बैड लक, हार्डशिप टाइम देखा है, वो चीज़ तो आपको बता नहीं सकते, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि इसके वजह से मैं इन्फीरियर फील करूँगा या करूँगी। इस वजह से हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको ना बताएं, और मन ही मन इनको ख़राब भी लगेगा कि देखो ये मुझे समझती नहीं, ठीक है। मैंने बहुत कुछ इसे बताया है, हिंट भी दिया है, फिर भी ये मुझे ऐसे बोल रही है कि मैंने अपने लाइफ में कुछ देखा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा डिस्कस ना करें, और फ्यूचर में डिस्कस करना भी नहीं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। ये बस आपका यही होगा एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन का कि चाहे कितना भी लाइफ में फाइनेंशियल इशू रहे, चाहे कितना भी स्ट्रगल रहे, तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलके इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी एनर्जी आई थी यहाँ पे शादी की, ये बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। देखिए हम यहाँ पे मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इन लॉज तो आपके साथ रहेंगे ही नहीं, ना ही आप इन लॉज के साथ रहने वाले हैं, कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हो सकता है ये जो इन लॉज है ये अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हुए वो अपने विलेज में ही शायद रहते हों, इनकी फैमिली वाले, ठीक है। विलेज में भी अच्छा घर होगा इनका। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि फैमिली जो है ना, शादी में सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है, और धूमधाम से ही शादी हो रही है आपकी, लेकिन अच्छी जगह पे हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे हो रही है, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और जो भी लाइट वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। और शादी में ऐसा लग रहा है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों बहुत खुश है, मतलब आप भी बहुत खुश है और आपके पर्सन भी बहुत खुश है। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती बैठाया नहीं जा रहा है शादी के लिए। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग आपको देखकर कहेंगे कि देखो हाँ ये कपल है, ऐसा ही होना चाहिए, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। और वहीं से जिस दिन आपकी शादी होगी उसी टाइम से आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स जो आया है वो आपके पर्सन के पास्ट को दिखा रहा है, जो कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खोई हैं, ठीक है। इन्होंने अपने बहुत सारे प्रीसियस टाइम को, बहुत सारी प्रीसियस चीज़ों को अपने लाइफ से क्या किया, खोया है। अब ये पर्सन कभी भी आपको गलती से भी खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोह माया से ये पर्सन आगे बढ़े हैं, जैसे ब्रेकअप होना, कुछ अपने दोस्त थे इनको धोखा दिए होंगे, उनसे आगे बढ़ना, तो ये चीज़ है। मतलब कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वॉक अवे किया है। उसके साथ साथ एक और एनर्जी है, ये पर्सन ट्रैवल बहुत करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से आप मिले हो या मिलोगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन ऐसे है ना जो कि किसी बात को लेकर बैठते नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी लेट गो करते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखा है ना कि ये पर्सन अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर चुके हैं, ठीक है। अगर कोई भी कभी भी लाइफ में गलती होती है तो इनको मतलब ऐसे सिखा दिया गया ना कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। तो ये ना अब इस पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ एनालाइज करने की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। कभी भी कोई इनसे गलती नहीं भी होती है ना तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कहीं मुझसे तो नहीं गलती हो गई। तो ये बात मैं इतनी छोटी बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत भी तू मैं होगा
तो सबसे पहले ये पर्सन आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे। पहले क्या होता था पास्ट के पर्सन के साथ कि आपके ऊपर ब्लेम लगा देते थे आपके कार्मिक पर्सन, लेकिन ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि पहले बातों को समझेंगे, पहले अपनी गलती को फाइंड आउट करेंगे कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई जिसके वजह से ये दुखी है। ठीक है, तो ये होगा आपके पर्सन के अंदर एनर्जी। और ये पर्सन हमेशा सच के पीछे भागने वाले पर्सन है। इनका यही होगा कि आप कैसे भी रहो, चाहे आपकी जो भी रियल सेल्फ है वही तुम दिखाओ। ठीक है, मुझे कोई भी दिखावा नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए। और एग्जैक्टली ये पर्सन भी आपको अपना रियल एनर्जी ही दिखाएंगे, जैसे हैं वैसे ही दिखाएंगे। अगर बहुत इमोशनल हैं तो वो भी ये पर्सन वही चीज़ दिखाएंगे, बहुत करेजियस हैं वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि आप दोनों के बीच में एक डीपर कनेक्शन होगा। लेकिन जहां आप झूठ बोलने लगोगे तो ये बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बहुत नाराज़ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और उस वक्त इनको बहुत लोनलीनेस सा फील होगा। और उस समय उनको बहुत बैड सिचुएशन भी फील होगा कि देखो मैं फिर से वैसी ही सिचुएशन में आ गया, मैं तो फिर से वही सिचुएशन में आ गई कि मुझे बुरे लोग मिल रहे हैं। तो ये मैं आपके गाइडेंस के लिए बता रही हूँ कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा रहे, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के ना जाओ, बैड रिलेशनशिप में ना कन्वर्ट हो आपका मैरिड लाइफ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा इस पर्सन के साथ आप एक सपोर्टिव पर्सन बन के रहना, और वो भी एकदम रियल सेल्फ में। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मत करना, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो पूरे दिल से करना, सच्चाई के साथ करना। ये इनकी एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स सीधे सीधे आपके पर्सन के नेचर को दर्शा रहा है। एंड ये नेचर कैसा है, एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मास्टर कार्ड की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। तो देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके ये पर्सन शादी के बाद सारे रूटीन को, सारे स्ट्रक्चर जो भी इन्होंने बना रखे अपने लाइफ में, उसको फॉलो करेंगे। और बात यहाँ पे ये है कि शादी के बाद आप लोग एक साथ रहोगे। ठीक है, पहले तो आपको नहीं पता होगा क्योंकि साथ में नहीं रह रहे होगे, लिविंग रिलेशन में तो नहीं होगे, लेकिन जब साथ में रहने लगोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि ओह ये तो बहुत ज़्यादा अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत ऑर्गेनाइज टाइप ये पर्सन है। ठीक है, साथ रहते रहते आपको ये भी पता चलेगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत शार्प माइंडेड है, उसके साथ साथ रैशनल है, लॉजिकल है, बहुत पावरफुल पर्सन है। इतना तो क्लियर है कि जिससे आपकी शादी होगी वो पर्सन इस रिलेशन में डोमिनेंट बन के रहना चाहेंगे और डोमिनेंट रहेंगे भी। मतलब कि ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा इस पर्सन की बातें मानी जाएंगी इस मैरिड लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस पर्सन के पास अथॉरिटी, पावर हो सकता है। मतलब ऐसे जॉब में ये पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे बहुत पावर हो, अथॉरिटी हो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, हिम्मती बहुत होंगे, क्योंकि ये जैसा सिचुएशन में रह के अपने आप को इम्प्रूव किए हैं। अगर कोई दूसरा इस सिचुएशन में रहेगा ना तो वो टूट जाएगा और वो हार मान के वापस से अपने फैमिली के पास चला जाएगा। लेकिन ये पर्सन जो है कभी भी हार नहीं माने, अपने फैमिली के पास वापस नहीं गए, बल्कि मेहनत किया और जो पैसे आए वो अपने दिए फैमिली को हेल्प किया, मदद किया। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को ग्रो करे हैं। ठीक है, अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे। ये बहुत ज़्यादा मैनर्ड पर्सन होंगे, बहुत अच्छे से इनको समझ में आता होगा, एटिकेट्स जिसे कहते हैं इस पर्सन के अंदर होगा, कैसे खाया जाता है, कैसे बैठा जाता है लोगों के बीच में, हाई फाई लोगों के बीच में। तो इन्होंने हर एक चीज़ एकदम छोटे से लेके बड़े लेवल तक सिखाई। ज़ीरो से ये पर्सन हीरो बने हैं, ये चीज़ है। ठीक है, और चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, दोनों के लिए ही है ये एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ है कि इन्होंने बहुत सारे मोरल, ठीक है, मोरल्स सीखे हैं इस पर्सन ने। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है इनका दिमाग ज़्यादा चलता होगा, हेड ओवर हार्ट। मतलब ये जो है अपने हार्ट को कम वैल्यू देके अपने दिमाग को ज़्यादा वैल्यू देते होंगे। मतलब दिमाग से ज़्यादा सोचते होंगे, ज़्यादा काम करते होंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो मिलिट्री में भी हो सकते हैं। ये कार्ड मैंने बताया ना कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड बहुत मास्टर कार्ड के जैसा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। तो क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है, जैसे मिलिट्री हो गया, लॉ हो गया। तो इन्होंने हमेशा उस ट्रेनिंग में यही सीखा है कि ऑनेस्टी के साथ और बिल्कुल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए, ट्रूथफुल एनर्जी में रहते हुए एकदम हर एक काम को करना है, कोई झूठ नहीं। क्या कोई एक आर्मी पर्सन झूठ बोलेगा? किसी एक आर्मी पर्सन के झूठ बोलने की वजह से एक प्रोजेक्ट, एक जो जिस मिशन पे वो काम कर रहे हैं वो फेल हो सकता है, और साथ साथ वो आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आर्मी में जितना ऑनेस्ट रहना पड़ता है उतना कहीं नहीं।
ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वो चीज़ सीख चुके हैं कि कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, कैसे ऑनेस्ट रहना है। तो ये सारी चीज़ें इनको आती होगी, बस इनके मन में खुद ऑटोमेटिकली डर रहेगा कि आप ऑनेस्ट रहोगे या नहीं, ये चीज़ हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर फादर फिगर है, ठीक है, ये फादर फिगर है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है जज भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर एडवोकेट भी हो सकते हैं, वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जज होने के चांसेस हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी ये इच्छा होगी कि मैं आगे आने वाले टाइम में जब पढ़ाई क्लियर कर लूँ तो मैं जज बनूंगा। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई, यहाँ पे मैंने बताया एक्वेरियस, ठीक है, लिब्रा, ये भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। ये जो 3 है ये बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। ऑलराइट, सो आपके जो पर्सन है वो फेयर माइंडेड पर्सन होंगे, उसके साथ साथ इमोशनल बहुत कम होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है इमोशनल होंगे लेकिन एक लेवल पे रहते होंगे, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि जो मोह माया होती है उन्होंने ऑलरेडी त्याग दिया है, उस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन अगर एक रिलेशन की बात आए तो उसमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि बहुत मैंने बताया सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड स्ट्रांग पर्सन होंगे, ठीक है, और डीप थिंकर होंगे। ये शादी भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आपको सोच समझ कर शादी में कमिटमेंट दे रहे हैं शादी का, और शादी कर लिए, तो इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट समझते होंगे, तभी तो इतना सोचने के बाद आपसे शादी करने का डिसीजन लिए है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, मैंने आपको जो कि बता दिया। और इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा इनका इंटीग्रिटी, इनका रिस्पेक्ट, ठीक है, कि आप इनके रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखो, कभी भी इनको डिसरिस्पेक्ट ना करो या फिर इनको गालियाँ वगैरह ना दो, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ऐसे लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। वैसे ये पर्सन ना हो सकता है कि कुछ टीम वर्क भी करते हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन खुद आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, ये कुछ आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इस पर्सन के साथ रह के आप बहुत ज़्यादा लर्निंग करोगे, स्टडी भी आप अपनी कंटिन्यू करोगे, हार्ड वर्क करोगे, आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, स्किलफुल ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेड पर्सन भी हो सकते हैं, और जो भी है ये अपने रिलेशन को भी पूरे डेडिकेशन डिटर्मिनेशन से निभाएंगे और अपने काम को भी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से निभाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे खुलकर दिखाई दे रही है। और सोलमेट का कनेक्शन है, तो टेंशन फ्री रहिए। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि पैसे की कमी नहीं होगी, ना ही मोटिवेशन की कमी होगी। ये पर्सन आपको हमेशा ही मोटिवेट करेंगे, और इनका ये इच्छा होगा, देखिए ये जो पर्सन है ना, ये एक्शन में ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, ये शो ऑफ नहीं करते होंगे, ठीक है। अगर इनको आपका साथ देना है तो वो एक्शन के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मुझे कल वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है, तो क्या तुम मुझे चलोगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारा बात बनाते होंगे, बोलते होंगे हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा, हमेशा ज़िंदगी भर रहूँगी, ऐसे ये सब बोलते होंगे। लेकिन उनका कहना होगा कि अच्छा कल इंटरव्यू है, ठीक है, कल 7 बजे रेडी हो जाना, सुबह 9 बजे रेडी हो जाना। तो ये क्या है? ये भी तो एक कमिटमेंट है ना, ये भी तो एक प्यार है ना, मतलब। लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहे, बहुत दिखा नहीं रहे, बहुत बोल नहीं रहे, लेकिन कर रहे अपना काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। और इसी वजह से यू एंड योर पार्टनर विल ग्रो, ठीक है, टुगेदर। आप लोग साथ में ग्रो करेंगे और साथ में बहुत कुछ सीखेंगे भी। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपका 3 ऑफ कॉइन कार्ड आ चुका है, वो क्लियरली ये बता रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं वर्क प्लेस पे, तो वो आपसे शादी कर सकते हैं। उनकी इच्छा है आपके साथ शादी करने की, या फिर अगर आपकी इच्छा है उस पर्सन से शादी करने की, तो डेफिनेटली उस पर्सन से आपकी शादी होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पर्सन अगर आपको वर्क प्लेस में मिले हैं, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, कुछ मैटर नहीं करता है, डेफिनेटली होगी इस पर्सन से आपकी शादी। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे। नेचर देख लेते हैं इन लॉज का। सबसे पहले है, वाह, फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो रिच होंगे इन लॉज भी, मतलब हो सकता है बाहर रहते हो, गांव वगैरह में रहते हो, लेकिन रिच होंगे वो लोग भी, ठीक है। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स, सपोर्टिव होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, प्रेयर करते होंगे, दुआ करते होंगे, मतलब बिजी रहते होंगे इन सारी चीज़ों में, ठीक है। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने ही
धुन में रहते होंगे, लीन रहते होंगे और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, भगवान में, यूनिवर्स को याद करते रहते होंगे। ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेविल की भी एनर्जी है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके इन लॉज, तो बेटर है उनके साथ ना ही रहें। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, कंफ्यूज बहुत होते होंगे वो लोग, आप क्या बोलोगे, हो सकता है वो कुछ और समझ लें, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नाजुक कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, लेकिन आप मेहनत करेंगे, आप ध्यान देंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो इन लॉस के साथ कनेक्शन भी बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये पर्सन आपको मिलेंगे कब तक, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। नवंबर में मिलेंगे इस पर्सन से आप लोग। ठीक है, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर, आप हो सकता है पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर जो हो सकता है नवंबर में आप मिले हो। उसके बाद यहाँ पे है ऑटम सीजन में इस पर्सन से आपकी शादी होगी। ठीक है, और देखते हैं कि कब हो सकता है, देख लेते हैं। कमिंग सैटरडे मिल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन मैसेज वगैरह आ सकते हैं और देख लेते हैं क्या है। देखिए, जुलाई का आया है तो हो सकता है कि जुलाई के टाइम में इस पर्सन से आप मिले हैं। ठीक है, अगर मिले हैं इस जुलाई के टाइम में, किसी से भी बातें चल रही हैं तो वो हो सकता है, अगर आप उस पर्सन को चाह रहे हैं तो। ठीक है, आपके चाहने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। फरवरी के टाइम में और मार्च के टाइम में भी 3 महीने पहले मिले हैं, 3 महीने से रिलेशन चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्प्रिंग सीजन में आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन से, या फिर नेक्स्ट ईयर आपके अप्रैल में आपके पर्सन से आपकी शादी होगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज, आपके लिए क्या रेमेडी है, यूनिवर्स आपको क्या रेमेडी देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर रेमेडी की बात की जाए तो रेमेडी होता है कि आप जो है ना लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, स्पेशली उनकी हेल्प कीजिए जो कि यहाँ जितने भी कार्ड से आपको यही बता रहे हैं कि आप रेमेडी वैसे कीजिए जिसकी शादी हो रही है उसके शादी में हेल्प कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे अच्छा रेमेडी है। और इसके साथ साथ क्या है आपके लिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, माँ कात्यायनी होती हैं, उनके भी आप पूजा कर सकते हैं। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कीजिए। ठीक है, और येलो कलर के ड्रेस पहन के कर सकते हो, येलो कलर के चीज़ें यूज़ कर सकते हो, येलो कलर के फ्लावर यूज़ कर सकते हो, हल्दी यूज़ कर सकते हैं पूजा में। ठीक है, मंत्र जाप भी करना है माँ कात्यायनी का, तो ये चीज़ें करेंगे तो बहुत जल्दी शादी होगी आपकी। एंड देन नेम इनिशियल देखिए बी है, और देखते हैं एल हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पी हो सकता है, टी हो सकता है, और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ, एफ, के, एस, जेड एंड 2 लास्ट में आपको बताऊंगी। क्यू हो सकता है एंड ई हो सकता है। ठीक है, आपने देख लिया नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। स्टेट देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लद्दाख, दिल्ली, यूपी, अंडमान एंड निकोबार के ये पर्सन हो सकते हैं। और कहाँ के होंगे मैं आपको बता देती हूँ। मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आपके पर्सन महाराष्ट्र के होंगे, गोवा, कर्नाटका, मेघालय, 2-3 लास्ट देख लेते हैं। पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड देन है उत्तराखंड, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एंड लास्ट वन इज बिहार। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, स्टेट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे। लुक्स मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, और नेचर भी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लुक्स इंपॉर्टेंट है तो नेचर भी होना चाहिए। क्रोक लिप्स हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस पर्सन का राउंड आइज हो सकता है। ठीक है, राउंड आइज के बाद क्या है मैं आपको बता देती हूँ। डाउन टर्न आइज हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, रेड हेयर हो सकता है, ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। इस पर्सन का लुक जो है ना एंजेलिक लुक होगा, एंजल टाइप दिखते होंगे, फेस बहुत ब्यूटीफुल होगा। थिन लिप्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद गॉडेस लुक होगा। दैट्स ग्रेट, मैंने तो पहले ही बता दिया कि इस पर्सन का लुक जो है गॉड लुक, गॉडेस लुक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका राउंड आइज। ओके, इमोशनल होंगे आपके पर्सन, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर
मतलब जब भी मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है इन्होंने अपने हेयर को कलर करा रखा हो। आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी होगी, लंबे होंगे, मिलिट्री में मैंने आपको बताया होंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, अच्छे होंगे। डार्क आइज, ब्रिटिश कलर, सांवले होंगे, एंड ऑलिव कलर भी हो सकता है इस पर्सन का। फेयर होंगे बहुत सारे लोगों के लिए, एंड आई फुल, आप देखते रह जाएंगे, वैसी एनर्जी है इस पर्सन की। शॉर्ट हेयर होगा, शॉर्ट हेयर तो होता ही है आर्मी के लोगों का, ठीक है, पुलिस का भी हो सकता है। मार्वलेस एनर्जी, टॉल, आपके पर्सन लंबे ज़रूर होंगे, मैंने आपको बताया। वेल बिल्ड, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी और जिम जाने वाले होंगे, ठीक है, एकदम सॉलिड होगा इनका मस्क्यूलर टाइप। फेयर, क्लोज सेट आइज, ब्लॉन्ड हेयर कलर, सांवले होंगे, फेयर फिर से आया है, एंड देन स्मॉल आइज हो सकता है इस पर्सन का, काफ़ी रोजी, एकदम पिंक पिंक टाइप ये पर्सन दिखते होंगे। उसके बाद है कर्व लिप्स हो सकता है, फुल लिप्स होगा इस पर्सन का, टॉल नोज, मीडियम बिल्ड, हम्बल होंगे आपके पर्सन, एंड स्पॉट्स। उसके बाद है फेमस हो सकते हैं, अट्रैक्टिव बहुत ही ज़्यादा होंगे, एंड कुछ लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पेल कलर होगा, बिग आइज होगा, फिर से टॉल है, एंड लास्ट वन इज ब्राउन हेयर कलर और ब्लॉन्ड हेयर कलर, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको लुक्स का बताया, क्योंकि लुक्स तो बताना ज़रूरी था, ये रीडिंग आपकी लुक्स की भी है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको जो है ना फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। फ्रेंड्स के बीच में, साइबर कैफे, क्लासेस, आउट ऑफ स्टेशन, देखिए यहाँ पे अब्रॉड भी है, एयरपोर्ट भी है, पार्क में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ट्रेन स्टेशन, गैलरी, फ्रेंड्स होम, स्टोर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है। कंट्रीज़ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है इन सारी कंट्रीज़ में रहते हो, काम करते हो, वर्क करते हो, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है आपका दिस वन, मॉलदीव्स, ओके। सो यहाँ पे है आपका रोमानिया, चाइना, मैसिडोनिया, देन है यहाँ पे आपका बहरीन, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं आपके पर्सन, लग्जमबर्ग, इंडोनेशिया, और देख लेते हैं आपके पर्सन हो सकते हैं बेल्जियम, कंबोडिया, और देखते हैं दिस वन, गियाना के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं ये पर्सन। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। दिस वन, हंगरी, बेलारूस, नॉर्वे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि कहाँ से होंगे ये पर्सन, 2-3 देखेंगे, ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पे सबसे पहले ही आ चुका है आपका स्पेन के हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सर्बिया, एंड लास्ट वन इज ओके अफगानिस्तान है यहाँ पे। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, तभी तो आप सारे एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।